नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत लेकिन सीधा लिए चलते उससे पहले आपको कुरुक्षेत्र, जहां गीता जयंती महोत्सव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे थे और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। श्रीलंका भी आज के महोत्सव का हिस्सेदार है। देश के हर हिस्से में गीता का संदेश पहुंचना चाहिए, दुनिया के हर कोने में गीता का संदेश पहुंचे, और इसलिए ये गीता महोत्सव 2016 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत हुई और ये 7 साल के अंदर इसके सभी उद्देश्यों की सफलता के प्रति ये गीता महोत्सव जा रहा है। इसका न केवल मुझे सनातन धर्म के सभी मत अवलंबन करने वाले लोगों को बहुत बहुत आनंद और हर्ष है। मित्रों, मनोहर जी ने थोड़े हल्के फुल्के शब्दों में बताया कि देश सच्चे रास्तों पर चल रहा है। 2014 से 2024 में कुछ दिन के बाद हम प्रवेश कर जाएंगे। ये 10 सालों के अंदर भारत के स्व को जगाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जब भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र रखती थी, तब भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है कि इस देश की महान संस्कृति को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए और ये महान संस्कृति से मार्गदर्शन लेकर ही ये देश की नीतियों का निर्धारण होना चाहिए। देश के कानून, देश की नीतियां भारत की भूमि की सुगंध वाले होने चाहिए और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई लक्ष्य रखे थे। हमारे चुनावी घोषणा पत्र में हम रखते थे कि एकता और अखंडता का अगर मूर्त स्वरूप जमीन पर लाना है, भूमि पर लाना है, तो धारा 370 समाप्त हो जानी चाहिए और कश्मीर का हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ा होना चाहिए। अगर धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत करनी चाहिए तो प्रतीकात्मक रूप से श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होना चाहिए। देश को 7 अक्षमें पंथ निरपेक्ष बनाना है। ट्रिपल तलाक जैसे कानून जो धर्म विशेष के लिए बने हैं, उसको समाप्त कर दिया और मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर राम मंदिर बनने की शुरुआत भी हो गई और 22 जनवरी को रामलल्ला अपने निज घर के अंदर प्रस्थापित भी हो जाए। धारा 370 समाप्त हो चुकी है। इसके साथ साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल महालोक, सोमनाथ के मंदिर को फिर से सुवर्ण मंडित बनाने की शुरुआत, केदार धाम और बद्री धाम के अंदर एक नए आलोक के साथ श्रद्धा का लोग निर्वहन कर सके, इस प्रकार की व्यवस्थाएं, कश्मीर में शारदा पीठ का पुनर्स्थापन और संसद के अंदर दक्षिण की सनातन परंपरा का प्रतीक सेंगोल को स्थापित करना, ये सारा काम नरेंद्र मोदी जी ने संभाला। और मुझे आनंद है कि जो संत गण यहां पर बैठे हैं, उन्होंने सदैव पूरा जीवन धर्म जागरण के लिए, धर्म आचरण के लिए उपदेश भी दिया और समाज का मार्गदर्शन भी किया है। और आज गीता महोत्सव के अंदर मैं आया हूं तब
मैं जरूर कहना चाहूंगा, देश और विदेश जहां तक मेरी आवाज पहुंचे, ये सभी को कहना चाहूंगा कि मेरा अनुभव है, मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। मेरा स्वाभाविक कुछ ऐसा है कि उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक, बहुत उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं, मगर चूंकि बचपन से माँ ने गीता सिखाई थी, जीवन में कभी निराशा भी नहीं हुई, दुख का अनुभव भी नहीं। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व के सभी समस्याओं का समाधान गीता के उपदेश के अंदर है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ज्ञानानंद जी महाराज के नेतृत्व में पूरा संत वृंद गीता के प्रचार प्रसार में लगा है। आज मैं यहां संतों के दर्शन के लिए आया था। गीता महोत्सव की परिकल्पना को मेरी हिस्सेदारी से मैं अपने आप को उसमें सहभागी करने आया था। थोड़ा देरी से पहुंच पाए, इसलिए क्षमा प्रार्थना कर फिर से पूरे संत वृंद के श्री चरणों में प्रणाम कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता।